अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अव्वल क्लास का छठा लेक्चर लेने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर है 11। जल्दी से मोतिया की बुक ओपन कर लें जी। हमने मुसव्वतें पढ़े थे पीछे कि मुसव्वतें कितने होते हैं, 4, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। तो उन्हीं मुसव्वतों के साथ उन्होंने आगे लफ्ज़ बनाने सिखाए हैं हमें कि कैसे न्यू लफ्ज़ बनते हैं, फिर लफ्ज़ों से मिलके एक पूरा जुमला बनता है। तो हम देखेंगे कि अलिफ जो एक बुनियादी मुसव्वता है उससे हम मिला के दूसरे हरूफ को कैसे एक लफ्ज़ बनाएंगे। तो हम देखते हैं। पेंसिल अपने पास रख लें आप जी। ये उन्होंने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इधर हम हरूफ लिखे हुए हैं, हम इन्हें मिलाते हैं। पहले देखें, बे लिखा हुआ है प्लस अलिफ, इन्हें हमने मिला के लिखना है तो एक न्यू लफ्ज़ बन जाएगा ये। अब देखें, हमने ये इनकी आधी शक्लें पढ़ी हैं। ये बे होता है, जो बे की आधी शक्ल लिखी जाती है, मैं आपको इधर लिख के दिखा देती हूँ। ऐसे बे की ये आधी शक्ल होती है बा, इसे बोलते हैं बा। और जब इसके साथ हम न्यू वर्ड ऐसे मिलाएंगे अलिफ, जैसे यानी कि इसके साथ हम अलिफ मिलाते हैं तो ये बे अलिफ बा बन जाएगा, बे अलिफ बा। तो ऐसे इधर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने ट्रेस करना है ऐसे। आगे है जीम प्लस अलिफ। अब जीम की आधी शक्ल देखें कैसे होती है, मेरे साथ साथ आपने लिखना है बिल्कुल। ये ऐसे होती है ज, जीम की आधी शक्ल ये ज बोलते हैं। और इसके साथ जब हम अलिफ लिखेंगे तो ये जीम अलिफ जा बन जाएगा। नेक्स्ट है दाल। दाल जो होता है उसकी आधी शक्ल नहीं होती क्योंकि ये हशराती हरूफ होते हैं। चाहे ये जब शुरू में आते हैं तो एटिस ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनकी शक्ल चेंज नहीं होती, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है स्वाद प्लस अलिफ। स्वाद की आधी शक्ल होती है और ये ऐसे स, स्वाद अलिफ सा, ऐसे वर्ड ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आइन। आइन की आधी शक्ल ऐसे होती है और इसके साथ हमने अलिफ लिख देना है ऐसे, आइन अलिफ आ। नेक्स्ट है काफ। अब जब काफ की जो आधी शक्ल होती है वो गुलाई में आ जाएगी इधर। अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें तो ये ऐसे आपको इजी से लिखा जाएगा, ऐसे करके ऐसे होती है इसकी शक्ल, यहाँ से ये गोल हो जाएगा। तो इसके साथ हम ऐसे अलिफ मिला देंगे ऐसे, काफ अलिफ का। लाम, लाम की आधी शक्ल ये और इसके अंदर ऐसे अलिफ, ठीक है। जो हे होती है गोल वाली है, ये इसकी आधी शक्ल जो होती है वो ऐसे होती है, इसके नीचे ये ऐसे है और इसके साथ हम जब अलिफ मिलाएंगे तो ये हे अलिफ हा बन जाएगा ऐसे जी। तो बच्चों ये आपने उम्मीद है कि मिला लिया होगा सारा। अब ऐसे ही उन्होंने इधर लिखा हुआ है कि इन हरूफ को, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनके हरूफ जो हैं हमने अलग कर करके लिखने हैं। हमें हरूफ तहज्जी आती है, हमें पता है कि जब हम देखेंगे इसे हमें पता चल जाएगा कि इसमें एक हर्फ बे है और दूसरा हर्फ अलिफ है, बे प्लस अलिफ। अब हम जब इसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा पहला हर्फ कौन सा है, चे। तो हम इधर क्या लिखेंगे, चे, बिल्कुल ऐसे नीट नीट लिखना है आपने भी। नेक्स्ट हर्फ कौन सा है, अलिफ, तो इधर अलिफ। ये ऐसे ही आपने सारा कंप्लीट कर लेना है। आप जब देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट हर्फ को देखना है आपने पहले, इसमें पहला हर्फ रे है और दूसरा अलिफ, इधर अलिफ आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें सीन है, सीन अलिफ। तोए है इसमें, तोए अलिफ। फे, फे आ जाएगा इधर और अलिफ। अब ये देखें काफ, जैसे हमने इधर लिखा था इधर काफ लिखेंगे और अलिफ। लाम अलिफ, इसके हमने इसे मिला के इधर लिखा था तो इधर उन्होंने इकट्ठा लिखा होगा, इधर आपने अलग अलग लिखा। तो अब आप आगे देखें जो आपका कॉपी में करने वाला होमवर्क है। अब उन्होंने कहा हुआ है मिलाइए, अलग अलग हरूफ दिए हुए हैं हमें प्लस के साथ, हमने इन्हें मिला के लिखना है। और आगे है अलग कीजिए, मिला के लिखे हुए हैं हमने इन्हें अलग करना है। तो ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ कि आपने कैसे लिखना है, बाकी फिर आपने पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है जी। तो बच्चों देखें जो मिलाने वाला है फर्स्ट वाला, ये देखें। अब ऐसे लिखेंगे
पहले आपने जो लिखा हुआ है ऐसे टे प्लस, ये होमवर्क बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है, अलिफ इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखें आपने टे की आधी शक्ल बनानी है, ये टे की आधी शक्ल होती है, तो ये लगाएंगे और इसी के साथ यहाँ से अलिफ मिला देंगे, तो ये टे अलिफ टा बन जाएगा। नेक्स्ट है चे प्लस अलिफ इक्वल का साइन लगाएंगे। चे की जो आधी शक्ल होती है वो ऐसे होती है, 3 नुक्ते लगाएंगे, चे की आधी शक्ल बन गई, इसके साथ हम अलिफ मिला देंगे, तो चे अलिफ चा। रे, ये भी शरारती हर्फ है तो इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती, ये एट इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, रे अलिफ। नेक्स्ट है तोए प्लस अलिफ, तोए की आधी शक्ल हमने पढ़ी है, ये तोए की आधी शक्ल है, इसके साथ हम अलिफ लिख देंगे, तोए अलिफ ता। फे प्लस अलिफ, फे की आधी शक्ल भी हमने पढ़ी है, ये फे की आधी शक्ल होती है, तो इसके साथ हम अलिफ लिखेंगे तो फे अलिफ फा बन जाएगा। नेक्स्ट है गाफ, जैसे हमने काफ की आधी शक्ल पढ़ी है, गुलाई में गाफ की आधी शक्ल भी ऐसे ही गुलाई में बनेगी, ये ऐसे करके ऐसे होती है, ये एक डंडा वो लगाएंगे और इसके साथ हम अलिफ लिख देंगे ऐसे, गाफ अलिफ गा। आगे है मीम, मीम प्लस अलिफ, तो मीम की जो आधी शक्ल होती है वो ऐसे होती है, तो इसके साथ हम ऐसे अलिफ मिला देंगे, तो मीम अलिफ माँ। तो ये हमने मिलाने वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है अलग कीजिए, आपने ये वाला टॉपिक एक पेज पे करना है, अलग कीजिए जो है ये अगले पेज पे करना है, मैं इधर ही करवा रही हूँ, आप इधर गौर से आप देख लीजिएगा। उन्होंने लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है पे अलिफ पा, अब इधर पे अलिफ पा लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे हम। अब देखें इसमें फर्स्ट हर्फ कौन सा है और दूसरा कौन सा है, फर्स्ट है पे, पे प्लस अलिफ, ये 2 हरूफ से मिलके एक बन रहा है, ठीक है, एक वर्ड। इसी तरह आगे हे अलिफ हा, ये भी आप लिख लेंगे, हे प्लस अलिफ, ये आगे आपने खुद कंप्लीट करना है। सीन अलिफ सा, स्वाद अलिफ सा, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना, ये आपको बनाने आ जाएंगे, अच्छी तरीके से आपने इसे कंप्लीट कर लेना है। अगला पेज ओपन करें, पीछे हमने किया है तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बिल्कुल इन्हें भी वैसे ही आपने मिला के लिखना है, मिलाइए। काफ अलिफ का प्लस टे, पहले हमने अलिफ के साथ मिलाया था, अब उन्होंने 2 हरूफ इकट्ठे मिला के दिए। ये देखिए काफ और अलिफ, काफ अलिफ का लिखा हुआ है, हमने इसे टे के साथ मिलाना है, तो हम प्लस ख़त्म कर देंगे, तो ये काट बन जाएगा। इसके ऊपर आपने ट्रेस कर लेना है, ये भी ऐसे ही लाम अलिफ ला प्लस लाम, तो प्लस ख़त्म कर देंगे, तो ये ऐसे न्यू लफ्ज़ बन जाएगा, लाम अलिफ ला लाम। नेक्स्ट है हे अलिफ हा प्लस रे, प्लस ख़त्म कर देंगे, तो हे अलिफ हा प्लस नहीं लगाएंगे, रे हार, ऐसे। अब इसी के साथ का टॉपिक आगे उन्होंने दिया हुआ है, यानी कि 3 हरूफ हैं, इसमें अलग करना है इन्हें हमने, ते अलिफ ता रे तार। अब इसमें 3 हर्फ आ गए, ते प्लस अलिफ प्लस रे। अब इसमें देखें नून अलिफ नून, नून अलिफ ना नून नान। अब पहला नून है, अलिफ और फिर नून। आगे देखें गाफ अलिफ गा लाम, फिर इसमें 3 हर्फ हैं, गाफ अलिफ लाम, तो इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, गाफ अलिफ और लाम। अब इसी से रिलेटेड इधर होमवर्क है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, 2-3 वर्ड मैं बता देती हूँ, बाकी आप फिर खुद कर लीजिएगा जी। देखें, मिलाइए, चे अलिफ चा प्लस टे, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ये वाला किया था, यानी कि प्लस को हमने ख़त्म कर देना है, और तो जब इकट्ठा इन्हें मिला के लिख लेंगे तो न्यू वर्ड बन जाएगा। चे अलिफ चा ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे टे, तो ये चार्ट वर्ड बन गया। आगे वाले ये सारे वर्ड आपने ऐसे ही बना लेने हैं। जीम अलिफ जा लाम जाल, प्लस नहीं लिखेंगे तो जाल न्यू वर्ड बन जाएगा। सीन अलिफ सा
ते सात, स्वाद अलिफ साफ पे साफ, गैन अलिफ गार ए गार, मीम अलिफ मा नून मान, नून अलिफ नाच ए नाच। ये आपका होमवर्क है। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक है अलग कीजिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये भी 3 हरूफ हैं, बे अलिफ बा ते, बात इक्वल लगाएंगे। अब हमने इन्हें अलग करके लिखना है, पहले हमने गौर से देख लेना है कौन कौन से हरूफ हैं इसमें। एक बे है, एक अलिफ है और एक ते है। 3 हरूफ हैं, बे प्लस अलिफ प्लस ते। आपने भी ऐसे नीट नीट लिखना है खुला खुला करके ताकि समझ आ जाए। इसी तरह आप आगे आपने ये कंप्लीट कर लेना है। पे अलिफ पा नून पान, इसमें भी 3 हर्फ हैं, चे अलिफ चार है चार। इन्हें आपने अलग अलग करते जाना है क्योंकि आपको हरूफ तरजीह अच्छे तरीके से आते हैं। तो आप देख सकते हैं शीन अलिफ शाह, मीम शाम, शीन अलिफ मीम, तो ये इन्हें अलग अलग आपने लिखना है। काफ अलिफ का रे कार, सीन अलिफ साल हम साल, हे अलिफ हा रे हार। ये भी हो जाएगा आपका। आगे देखें, अब पहले 2 थे, फिर 3 हरूफ, अब 4 हरूफ हैं। इन चारों को आपने कैसे मिला मिला के लिखना है, आप देख सकते हैं। बे अलिफ बा प्लस बे अलिफ बा, तो ये 4 हरूफ हो गए। अब इसके ऊपर आपने ट्रेस कर लेना है। अब नून अलिफ ना प्लस नून अलिफ ना, इनको हमने इकट्ठा लिखना है। ये भी प्लस हम हटा देंगे, नून अलिफ ना नून अलिफ ना नाना। अब ये 4 हरूफ हैं, इसमें आपने गौर से देखना है। मीम अलिफ मा प्लस रे अलिफ रा, अब इसमें भी 4 हरूफ हैं। मीम अलिफ मा रे अलिफ रा मारा। इसी से रिलेटेड जो हरूफ दिए हुए हैं इनको हमने अलग करना है। अब ये 4 हरूफ बन गए। अब देखें, बे अलिफ बा जीम अलिफ जा, बे अलिफ जीम अलिफ, ये देख सकते हैं आप, बे अलिफ जीम अलिफ। दरमियान में आपने प्लस लाजमी लगानी है जब हम इन्हें अलग अलग लिखेंगे। नेक्स्ट है चे अलिफ चा टे अलिफ टा, चाटा चे। आगे देखें अलिफ, आगे देखें टे, नेक्स्ट पे देखें अलिफ। तो ये 4 हरूफ हमारे कंप्लीट हो गए। हे अलिफ हार रे अलिफ रा हारा, तो ये हे ऐसे लिखी जाएगी, हे अलिफ प्लस रे प्लस अलिफ हारा। तो ये हमारा कंप्लीट हो। आगे जो कॉपी में करने वाला काम है ये भी बिल्कुल आपने ऐसे ही, जब मिलाने वाला है तो इसमें से आपने प्लस ख़त्म कर देना है। दाल अलिफ दा दादा, सीन अलिफ सा रे अलिफ रा सारा, चे अलिफ चा रे अलिफ रा चारा, लाम अलिफ ला नून अलिफ ना लाना, मीम अलिफ मा नून अलिफ ना माना, काफ अलिफ का लाम अलिफ ला काला, चे अलिफ चा हे अलिफ हा चाहा। तरीका इनका भी यही है, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें 3 हरूफ थे और इसमें 4 हरूफ हैं। अलग कीजिए। अब आपने इन्हें अलग कर देना है। नून अलिफ ना नून अलिफ ना, यानी कि नून अलिफ नून अलिफ, तो ये ना को हम अलग करके लिखेंगे तो ये 4 हरूफ अलग अलग आ जाएंगे। पे अलिफ पा लाम अलिफ ला, यानी कि पे अलिफ लाम अलिफ। ये आपने ऐसे इधर तक कंप्लीट कर लेना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आगे देखें, ये हमने 4 हरूफ पढ़ लिए। इन्हीं हरूफ से जब हम मिला के लिखते हैं तो एक फ़िक्रा बनता है, एक सेंटेंस बनता है। अब ये देखिए, ये इसमें 2 हरूफ आ रहे हैं, ये और हे। बाग साफ है, बाग में देखें बे अलिफ गैन, बे अलिफ बा गैन, इसमें 3 हरूफ आ रहे हैं। स्वाद अलिफ सा, इसमें 2 और फे साफ, ये 3 हरूफ मिलके बन रहे हैं। हे बढ़िए, अब इसमें 2 हरूफ हैं। तो ये एक सेंटेंस, एक फिक्रा बन गया। ये बाग साफ है, तो इसको आपने ऐसे ही, ये बाग साफ है ऐसे ट्रेस कर लेना है। वो काला ताला है, अब देखिए वाव है वो, काफ अलिफ का लाम अलिफ ला, ये 4 हरूफ हैं। काफ अलिफ लाम अलिफ काला, ते अलिफ ता ते अलिफ लाम अलिफ ला लाम अलिफ, तो ये भी 4 हरूफ हैं। हे बढ़िए है, इसमें 2 हरूफ हैं, हे और बढ़िए। तो इसी तरह इस फिक्रे को भी आपने इधर ट्रेस कर लेना। तो जो आपने होमवर्क करना है, जो जैसे मैंने ये पीछे आपको बताया, ये वाला मिलाइए अलग कीजिए, ये वाला मिलाइए अलग कीजिए और ये वाला मिलाइए अलग कीजिए। इसे अच्छे तरीके से आपने इसे अपनी कॉपी पे नीट करके होमवर्क कर लेना है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।